स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर को उस लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपने जिंदगी से निकाल दो। यही एक सफलता का मूल मंत्र है। हम लोग में से कई लोग डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी इंस्पिरेशन कौन है? जी हाँ, उनके भी इंस्पिरेशन स्वामी विवेकानंद है। और बस यही नहीं बल्कि निकोला टेस्ला, सुभाष चंद्र बोस और लाल बहादुर शास्त्री जैसे कई महान हस्ती जो विवेकानंद को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं और मानते थे। आज हम स्वामी विवेकानंद के जीवन के उन कहानियों पे फोकस करेंगे, डिस्कस करेंगे जो आपको भी शायद जिंदगी को बदल दे। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी को नदी पार करना था और वो नदी के पास खड़े थे। तभी वहाँ एक साधु आता है और पूछता है कि स्वामी विवेकानंद जी आप ही हो? तभी स्वामी जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी हाँ, मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। तभी साधु ने पूछा कि स्वामी जी आप यहाँ क्या कर रहे हो? स्वामी जी ने कहा, मुझे नदी पार करना है और मैं नाव का इंतजार कर रहा हूँ। तभी साधु ने कहा कि तुम इतने बड़े इंसान हो, कई सारे लोग तुम्हें जानते हैं, तुम्हें अपना प्रेरणा मानते हैं और तुम एक छोटा सा नदी पार नहीं कर सकते। देखो मैं तुम्हें नदी पार कर कर दिखाता हूँ। तभी उस साधु ने पानी पर चलकर नदी पार किया और फिर वापस पानी पर चलकर स्वामी विवेकानंद जी के पास आया, लौट कर आया और बोले कि देखो मेरे पास इतनी शक्ति है, इतना टैलेंट है, मेरे पास इतना सारा ज्ञान है, इसके बावजूद मुझे कोई नहीं जानता और तेरे पास कुछ भी नहीं है, न इस तरीके की कोई शक्ति है, उसके बावजूद भी लोग तुम्हें जानते हैं। तभी स्वामी जी मुस्कुराते हैं और साधु से पूछते हैं कि ये विद्या सीखने में तुम्हें कितना टाइम लगा? साधु ने कहा कि 15 साल। इतने में स्वामी जी की नाव आ गई और फिर स्वामी जी ने साधु को नाव में बैठाया और वहां से चल दिए। दोनों ने नाव में बैठकर नदी पार की और पार होने के बाद स्वामी जी ने जेब से 1 रुपये का सिक्का निकालकर नाव वाले के हाथ में दे दिया, यानी कि दोनों को मिला के 50-50 पैसे हुए थे। ठीक है, तभी स्वामी जी ने कहा कि जो काम तुम 50 पैसे में कर सकते थे उसके लिए तुमने जिंदगी के 15 साल बर्बाद कर दिए, और यही 15 साल अगर तुम समाज की भलाई में लगाते तो आज तुम्हें पूरी दुनिया जानती और मैंने बस यही किया, इसीलिए मुझे पूरी दुनिया जानती है और तुम्हें कोई नहीं जानता है। और फिर स्वामी जी ने कहा कि तुम्हारी तरह कई लोग इन सब चीज़ों में दिन, महीने और ना जाने कई साल बर्बाद कर देते हैं जिनका उनके ज़िंदगी में कोई मतलब नहीं है। इसीलिए अपने ज़िंदगी में अपना टाइम है, इसीलिए अपने ज़िंदगी में आपका टाइम है उसे ऐसी जगह लगाओ जहाँ पे उसका एक्चुअल सेंस निकले, क्योंकि टाइम से बड़ा इस दुनिया में कोई भी। तभी वह साधु स्वामी विवेकानंद के चरणों में गिर जाता है और उनसे माफ़ी मांगने लगता है, उनसे सॉरी बोलने लगता है और कहता है मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई स्वामी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी स्वामी विवेकानंद ने उस साधु को उठाकर गले लगाते हैं और बोलते हैं कोई बात नहीं, आगे से आप अपना ध्यान रखना। मेरे दोस्त, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिली मेरे दोस्त कि आपका टाइम अगर आपके पास है तो उसे सही जगह इस्तेमाल करें, उसे सही समय पर इस्तेमाल करें और सही लोगों के पास इस्तेमाल करें, फालतू का अपना टाइम बर्बाद नहीं करें। थैंक यू मेरे दोस्त। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।